In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Farmash Khan, you are watching CGPA Genius. My dear students, welcome to my YouTube channel and thank you so much for watching this video. Okay, so let's start the video. In this video, we are going to discuss about the types of forces. क्या? Forces की types. Yes. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कंसेप्ट देखा था फोर्स का, ठीक है जी. फोर्स को कंसेप्चुअली हमने देख लिया था. इस वीडियो में हम फोर्सेस की जो मेजर टाइप्स हैं, 2 टाइप्स, कंटैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कंटैक्ट फोर्सेस, उसको देखेंगे. सबसे पहले ये देखना है कि फोर्स क्या होता है, वो हम पिछले लेक्चर में देख लिया. अब हमने देखना है टाइप्स में जो 2 मेजर टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में 2 मेजर टाइप्स को हमने देखना है, ठीक है जी. पहली है जी कंटैक्ट फोर्सेस. कंटैक्ट फोर्सेस होती क्या है? अब ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं किसकी? कंटैक्ट फोर्सेस की, ठीक है. आपकी बुक में जो है इसको सिर्फ 2 लाइंस में क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है, ठीक है. अच्छा, ये क्या है मेरे पास? नॉन कंटैक्ट फोर्सेस. पहले ये देखेंगे होती क्या है, उसके बाद ये जो है ये सारी की सारी क्या है? एग्जांपल्स हैं नॉन कंटैक्ट फोर्सेस की. ये क्या है? एग्जांपल्स गिवन है. इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे? इनकी डेफिनेशंस और इनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे. बट नेक्स्ट वीडियोस में हम इनको सेपरेटली क्या करेंगे? डिटेल में डिस्कस करेंगे. फ्रिक्शन है तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसी तरह से हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सारी की सारी जितनी जो फोर्सेस हैं इन सब को हमने सेपरेटली नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से देखना है. अभी फिलहाल सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ओके. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ओके. तो अभी सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है? कंसेप्ट क्लियर करना है और उनकी क्या करनी है? डिफाइन को देखना है, ठीक है. अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि कंटैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं. जिस तरह से लफ्ज कंटैक्ट है, ठीक है. अब कंटैक्ट का मैं अगर बात करूं तो हमने अक्सर सुना हुआ है आई कंटैक्ट, ठीक है. आई कंटैक्ट करो. आई कंटैक्ट का क्या मतलब हो गया? ठीक है, 2 लोग आपस में एक दूसरे को जब देखते हैं तो वो क्या होता है? एक दूसरे का आई कंटैक्ट. एक शख्स एक को देख रहा है, दूसरा उसको नहीं देख रहा, आई कंटैक्ट नहीं हुआ, ठीक है. इसी तरह से फोन पे बात करते हैं, कॉल पे, ठीक है. तो एक बंदा बात कर रहा है, दूसरा उसकी बात का जवाब दे रहा है, सुन रहा है, तो वो एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है, ठीक है. इसी तरह से एक टेबल है, टेबल के इर्द गिर्द चेयर्स हैं, चेयर्स के ऊपर क्या है? एम्प्लॉयज बैठे हैं, और वो टेबल क्या है? पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है. वो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है जिसकी वजह से वो सारे के सारे एम्प्लॉयज आपस में क्या है? कनेक्टेड है, कंटैक्ट में है, ठीक है. तो ये जो फोर्सेस है ना, ये भी जो जिस तरह से मैं कहती हूँ ये मेरे हाथ की जो है 2 सरफेस है, ये 2 सरफेस इस तरह से आती हैं, तो इसका मतलब ये है ये क्या है? कंटैक्ट में है, ठीक है जी. तो जो कंटैक्ट फोर्सेस होती हैं हम ये कहते हैं अ फोर्स क्या? एक्सर्टेड. अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एन अदर बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन अ पॉइंट ऑफ कंटैक्ट. यानी कि फिजिकल जो है कंटैक्ट होगा, ठीक है जी. फिजिकल कंटैक्ट होगा फोर्सेस का, 2 फोर्सेस का आपस में, तो वो क्या कहलाएंगी? कंटैक्ट फोर्सेस कहलाएंगी. जिसकी एग्जांपल्स में हम फ्रिक्शन की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है. उसके बाद हम सबको जो है डिटेल में देखेंगे. अब सबसे पहले फ्रिक्शन है. आपने ये दिमाग में रखना है कि ये जो फ्रिक्शन है ये क्या है? रेजिस्टिव फोर्स है. क्या है? रेजिस्टिव फोर्स है. किसी भी बॉडी की मोशन को क्या करती है? रेजिस्ट करती है, ठीक है. इसका यही काम है. कोई भी बॉडी है वो मोशन में है, उसकी मोशन को क्या करना? रेजिस्ट करना, ठीक है. उसकी मुखालफत करना, उसको अपोजिशन करना उसकी, ठीक है. उसकी मोशन को रोकना, इसका काम है फ्रिक्शन का, ठीक है. फ्रिक्शन क्या है? रेजिस्टिव फोर्स है, या फिर किसी भी बॉडी की मोशन को क्या करती है? रेजिस्ट करती है. अच्छा, इसकी एग्जांपल आपके जो शूज हैं, ठीक है. शूज, आपके जो शूज हैं, अब आप जो जमीन है, सरफेस है, एक तो आपकी शूज है वो उसकी सरफेस है, ठीक है जी. जोगर आपने पहना हुआ है, जोगर की सरफेस है, और दूसरा जिस ग्राउंड में आप हैं, जिस जगह हैं, उस जमीन की सरफेस है. तो वो 2 सरफेस आपस में क्या होती हैं? कंटैक्ट में होती हैं, ठीक है जी. समझ आ गई ये पॉइंट आपको? तो वो है हमारे पास होते फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन क्या है? रेजिस्टिव फोर्स है, यानी कि किसी भी बॉडी की जो मोशन है उसको क्या करती है? रेजिस्ट करती है, रोकती है, ठीक है जी. तो आपकी जो शूज है उसके नीचे जो सरफेस होती है शूज की, ठीक है, वो एक्चुअली ज्यादा खुरदरी है. अगर आपकी शूज की जो सरफेस है ज्यादा खुरदरी है, ठीक है, हमवार नहीं है,
तो आप कम फिसलेंगे। अगर आपकी जो शूज हैं उसकी जो हमवार सतह है बिल्कुल, तो आपके फिसलने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा हैं। ठीक है, तो इस फ्रिक्शन को हम डिटेल में नेक्स्ट देखेंगे। क्लियर? होप सो आपको फ्रिक्शन समझ आ गई होगी। क्या होती है ये? किसी भी बॉडी की ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करती है, ये रेजिस्ट करती है। वो क्या होती है? रेजिस्टिव फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? रेजिस्टिव फोर्स है। अच्छा, ड्रैग फोर्स क्या होती है? अच्छा, हम बात कर रहे हैं ड्रैग फोर्स की, ये भी रेजिस्टिव फोर्स है। क्या है? रेजिस्टिव फोर्स है। अच्छा, तो ये कब पैदा होती है? कोई भी बॉडी जब किसी फ्लूइड में, फ्लूइड कोई भी हो सकता है, वाटर के अंदर, ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, एक शख्स पानी में तैरता है, ठीक है, किसी भी फ्लूइड के अंदर, किसी भी फ्लूइड में, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, एक बंदा, एक शख्स पानी में क्या करता है, तैरता है। तो ये जो ड्रैग फोर्स है ये तब पैदा होती है जब कोई बॉडी एक फ्लूइड के अंदर मोशन में आता है। ठीक है, तो ये क्या है, उसकी जो रिलेटिव मोशन है उस बॉडी की या ऑब्जेक्ट की, उसको क्या करते हैं, रेजिस्ट करता है। ठीक है, अब कैसे, एक शख्स है वो पानी के अंदर तैरना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब वो इस तरह से आगे तैर रहा है। ठीक है, एक शख्स आगे तैर रहा है, इस तरह से आगे जा रहा है तैरता हुआ, यानी एक शख्स की जो मोशन है वो इस तरह से है, लेकिन पानी का जो बहाव है वो इस तरह से है, या पानी का बहाव जो है वो इस तरह से है। तो पानी का जो बहाव है, जो उसके ऊपर लग रही है फोर्स, वो ड्रैग फोर्स है, जो कि उसकी रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही है। ठीक है, तो ड्रैग फोर्स क्या होती है, कब पैदा होती है, जब एक बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर मोशन में आती है, तो उसके ऊपर जो उसकी मुखालफत में रेजिस्टिव फोर्स लगती है, वो कौन सी होती है, ड्रैग फोर्स होती है। ठीक है, वो शख्स खुद पानी में किस डायरेक्शन में जा रहा होता है, लेकिन उसको पानी का बहाव उसको किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहा होता है। वो जो फोर्स लग रही है, जो कि उसकी रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही है, रेजिस्टिव फोर्स है, वो एक्चुअली क्या कहलाती है, ड्रैग फोर्स। इज इट क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है थ्रस्ट। इसे हम कहते हैं, ये भी रेजिस्टिव फोर्स है। ठीक है, और ये अपवर्ड रेजिस्टिव फोर्स है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर जब मोशन में आता है तो उसके ऊपर अपवर्ड रेजिस्टिव फोर्स लग रही होती है, और वो फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड। ठीक है, और वो लिक्विड लगा रहा होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से, जिस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप पानी में डाल दो, उसके ऊपर तैरता है। ठीक है, बोट है, कश्ती है, पानी में क्या करती है, तैरती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उस लिक्विड की, उस पानी की इस तरह से अपवर्ड फोर्स लग रही है। उसको हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट। उसको क्या कहते हैं हम, थ्रस्ट कहते हैं। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालें और वो पानी की सरफेस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, लकड़ी का मैं कहती हूँ, लकड़ी, कोई लकड़ी है, उसको आपने जो है कोई लकड़ी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको आपने जो है पानी के ऊपर डाला है, वो पानी की सतह पर क्या कर रहा है, तैर रहा है। आपने फिर जोर दिया उसको, जितनी आप उसको पानी के अंदर जोर दोगे कि पानी के अंदर जाए, उतनी ही मैग्नीट्यूड से वो ऊपर आएगा। ठीक है ना? हाँ जी, तो आपने एक्शन किया, इस तरह से नीचे पानी जोर दिया उसको, वो फिर उसी डायरेक्शन में, उस अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर आ गई। अपवर्ड जो फोर्स उसको लग रही है लिक्विड की, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो उसको ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है, वो उसका क्या रिएक्शन है, वो जो फोर्स लग रही है अपवर्ड फोर्स, ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या कहलाती है, थ्रस्ट है। ठीक है, तो कोई भी अगर बॉडी है वो फ्लूइड के अंदर मोशन में आता है, तो उसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं। एक उसके ऊपर जो है वो ड्रैग है, जो कि उसकी मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, और थ्रस्ट जो है वो क्या कर रही है, अपवर्ड फोर्स है। ठीक है, वो अपवर्ड फोर्स लग रही है लिक्विड की, जिसकी वजह से कोई भी चीजें पानी में तैरती हैं तो उनके ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लग रही होती है वो थ्रस्ट होती है। जो बोट होती है, कश्ती होती है, उसका जो वजन है वो बैलेंस रहता है ड्यू टू थ्रस्ट। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास होती है नॉर्मल फोर्स। ये किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ये मेरे पास एक सरफेस है, इसके ऊपर जो है देखें, इसके नीचे एक फोर्स होगी। ठीक है, इसके नीचे एक फोर्स है, वो होगी वेट, या फिर आप कह दें किसी भी स्टूल के ऊपर जो है वो बुक रखी हुई है। ठीक है, किसी भी स्टूल के ऊपर बुक रखी हुई है, उसके नीचे एक फोर्स होगी, नीचे की जानिब, वो होगा उसका वेट। ठीक है, और होगी एक ऊपर की जानिब, उसे आप कहेंगे नॉर्मल फोर्स। ठीक है ना, या कोई स्प्रिंग है किसी जगह पे, ठीक है, एक स्प्रिंग है किसी जगह पे, आप कहेंगे इस तरह से, ये इसके ऊपर कोई भी वेट है, वजन है। ठीक है जी। अब यहां पर इसकी जो है नीचे इसका वेट है, वजन है,
ये आपका जो है ये वेट है किसी ऑब्जेक्ट का, इसके नीचे जो फोर्स लग रही है वो क्या है, वेट है। इसके ऊपर जो फोर्स हम कहेंगे ना वो टी होगा, टेंशन। ऊपर क्या है इसकी फोर्स जो है वो टेंशन फोर्स है, ठीक है। अच्छा हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्स की। अब एक स्टूल है, उस स्टूल के ऊपर जो है एक मेरे पास समझो ऐसे स्टूल है मेरे पास, ठीक है, इसके ऊपर एक बुक रखी हुई है। इस बुक के ऊपर क्या होगी, नॉर्मल फोर्स होगी N, नीचे क्या होगा, वेट W। दो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। किसी भी सरफेस के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर होती है, वो नॉर्मल फोर्स होती है। ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, इसके ऊपर भी नॉर्मल फोर्स होगी इस तरह से, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ये नॉर्मल फोर्स होगी। ये मेरे हाथ की सरफेस है, ये नॉर्मल हो गया। ये मेरे हाथ की सरफेस यूं हो गई, ये नॉर्मल हो गया। ये मेरे हाथ की सरफेस यूं हो गई, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो किसी भी सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर आ रही होती है वो क्या होती है, उसकी नॉर्मल फोर्स होती है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस, जो कि एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि हम पर लगते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जो प्रेशर होता है वो हम पर लगता है, हर चीज पर लगता है, हवा जो है, ठीक है, एनवायरनमेंट में। तो वो भी हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस कह रहे हैं, वो भी रेजिस्टिव फोर्स ही होती है, ठीक है ना। जैसे कि आंधी आने लग जाए, तूफान आने लग जाए, बवंडर आने लग जाए, इस तरह से गोल गोल घूमता घूमता वो आता है, तो वो इतनी ज्यादा मैग्नीट्यूड होती है उस एयर के मॉलिक्यूल्स की, जो कि बिल्डिंग्स तक को उखाड़ लेता है, वो बवंडर जो हवा का आता है, जो तूफान आते हैं, ठीक है। तो ये जो एयर रेजिस्टेंस है, जो एयर के मॉलिक्यूल्स की फोर्स, उसको कोई मामूली मत समझिए आप, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही हो, हम बाइक पे हो, हम बाइक चला रहे हो, तो हमारी जो डायरेक्शन है, समझो बाइक इधर चला रहे हैं और यहाँ से तेज हवा हमें यहाँ पर धकेल रही है, ठीक है, इस जानिब कर रही है, तो हम जाना कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो हवा का बहाव हमें कहीं और लेके जा रहा होता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली हमारे पास जो है वो एयर रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो एक्चुअली ये सारी एग्जांपल्स है किसकी, कंटैक्ट फोर्सेस की, ठीक है। हम पे क्या कर रहा है, एयर के मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं, टच हो रहे हैं, इट मींस ये कांटेक्ट में है, ठीक है जी। नॉर्मल फोर्स थी, वो भी किसी भी सरफेस के ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलर थी, ये भी कांटेक्ट में थे, ठीक है जी। तो ये सारी जो है कांटेक्ट फोर्सेस की एग्जांपल्स हैं। मेरे पास है दूसरी टेंशन फोर्स, जैसे यहाँ पर भी मैंने आपको बताया टेंशन फोर्स। और ये जो टेंशन फोर्स होती है ये एक्चुअली किसी स्प्रिंग के अंदर पैदा हो जाती है, जैसे कि ये स्प्रिंग था, किसी रस्सी के अंदर भी पैदा हो जाती है टेंशन। अब रस्सी को इस तरह से घुमाओ, उसके अंदर भी टेंशन पैदा हो जाती है, रस्सी के अंदर, ठीक है, रस्सी के अंदर टेंशन पैदा हो जाती है। इसी तरह से हमारे दिमाग में भी कोई एक टेंशन होती है, लेकिन वो और टेंशन होती है, ठीक है। फिजिक्स में जो है हमारे पास जो टेंशन फोर्स है वो ये है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इसके अंदर रस्सी के अंदर जो है टेंशन पैदा होती है, इस तरह से रस्सी को डोर बोलेंगे आप, ठीक है। इसी तरह से स्प्रिंग है, उसके अंदर जो है वो टेंशन जो है वो पैदा होती है, ठीक है। इसके अलावा हम अगर बात करें इलास्टिक फोर्स की, वो रबड़ के अंदर होती है, यानी कि इलास्टिक फोर्स होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है कि आप जिस तरह से रबड़ है उसको आप ऐसे खींचो तो दोबारा उसी शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। तो रबड़ के अंदर जो है और बहुत सारे रबड़ होते हैं, बहुत सारी इकसाम होती हैं, यानी एक फोर्स ऐसी है इलास्टिक फोर्स कि आप इलास्टिसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी की, यानी आप जितनी जो उस ऑब्जेक्ट की शक्ल को बिगाड़ दो वो वापस उसी शक्ल में आ जाए, ठीक है। यानी कि उसकी शक्ल में बिगाड़ जो है वो पैदा ना हो, ट्विस्ट जो है वो पैदा ना हो, उसकी शक्ल वैसी की वैसी रहे, उसके ऊपर जितनी जो फोर्सेस आप लगा लो, इसका मतलब है उसके अंदर क्या है, इलास्टिसिटी है, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक फोर्स, ठीक है। यस, अब हम देखते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, जो कि एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होती हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मेरे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जमीन की जो फोर्स है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जी से इसको हम डिनोट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। अच्छा, इसको मैं डिटेल में आपको इसका जो फार्मूला है इसका फार्मूला जो है उसका बेसिकली मतलब क्या है, ठीक है। इसका फार्मूला है, फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, वो मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। कैलकुलेशन है इसकी, वो कैलकुलेशन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन अभी जो है आप ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो जमीन की जो कशिश है वो हम हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी जमीन के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लगती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जमीन के ऊपर यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं नीचे गिर क्यों नहीं जाती, क्योंकि ये जमीन की कशिश है जो कि हम मेरे ऊपर लग रही है। इसी तरह से
कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी फल है दरख्त से, वो नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं जाता, क्योंकि नीचे क्या, जमीन की कशिश है। ठीक है, जमीन की क्या है, कशिश है। इतनी ज्यादा भी नहीं है, जो है ज्यादा नहीं है, हमें महसूस नहीं होती, लेकिन होती है, कम होती है, लेकिन होती है कशिश। ठीक है जी, जमीन की, जो कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग रही है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये चार्जेस के बिटवीन होती हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है जी और ये नेगेटिव चार्ज है जी। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो है पॉजिटिव चार्जेस के बिटवीन, ठीक है, यानी कि ये जो है एक जैसे चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और इसी तरह से जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, यानी कि इन दोनों को पास लेके आओगे, सेम चार्जेस को पास लेके आओगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे के पास लेके आओगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको भी डिटेल में देखेंगे। और मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स होती है, मैग्नेट्स के दरमियान में। ठीक है, मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। ठीक है, उसमें भी ऐसा ही होता है, सेम पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं सब अटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर होती हैं। सब अटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर न्यूक्लियस है, एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, ठीक है, उसको वीक कौन सी है, स्ट्रॉन्ग कौन सी है, वो आगे आपकी बुक के अंदर जो है वो गिवन है, उसको हम नेक्स्ट जो है वो डिटेल में देखेंगे फर्दर। इन सब फोर्सेस को जो है हम सेपरेटली डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपने वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देनी है कि आपको टॉपिक जो है वो समझ आया है या नहीं, चीज़ें समझ आई हैं, क्लियर हुई हैं, कंसेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।